हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर भी हमको एक डायग्राम बना करके दिया हुआ है, फिगर बना करके दिया हुआ है और उसमें हमको कुछ नियम जो है पूछे गए हैं, जैसे कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है, कॉन्करेंट लाइन कौन सा है, रे लाइन सेगमेंट। तो इन सब के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जो वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 2 वाला खास करके, एक्सरसाइज 6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद फिर आप अपने से ही खुद से ही इसमें देख करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो। जब आपको समझ में नहीं आए कि हाँ, मैं रे तो समझ गया हूँ कि रे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से रे हैं, तब फिर आप इस वीडियो को देखना आगे। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप खुद से सॉल्व करना सीख जाओ, तो फिर आपके लिए फिर मैथ जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में आपको ये जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं या ये जो नाम दिए हुए हैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में। चलिए कॉपी में चलते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा कि टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताना है, दो पेयर बताना है उनका। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको बोलते हैं कि दो ऐसे लाइन जब मिल करके एक पॉइंट में टकराते हैं, जैसे कि मान लो ये लाइन है मेरा और ये लाइन है, ये दोनों मिल करके इस वाले पॉइंट पे क्या हुए, इंटरसेक्ट किए, कट किए एक दूसरे को ना। तो इन दोनों लाइन को ही क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और जिस पॉइंट में ये कट करते हैं ना, उसको ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। जैसे कि देखो, ये मेरा जो ए बी है, ठीक है, और ये जो मेरा सी डी है, यहाँ पर आप देखो ये ए बी जा रहा था इधर से और ये इधर सी डी जा रहा था। दोनों मिल करके कट हुए हैं कहाँ पर, देखो बहुत जगह कट हुए होने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट पी है हमारा, इसमें ए बी और सी डी जो है वो आपस में कट हुए हैं। तो ये जो होंगे हमारे ना, ये ए बी और सी डी, ये हमारा दो पेयर हो जाएगा, यानी एक पहला पेयर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे इसको ब्रैकेट में, ठीक है, कि ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, और ये क्या हमारे लाइन है, तो लाइन को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से ऊपर में दोनों साइड एरो लगा करके। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि लाइन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि एरो में किस टाइप से लगाते हैं, रे में कैसे लगाते हैं, लाइन सेगमेंट में कैसे लगाते हैं। तो ए बी और सी डी हो गया, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पी है। तो एक बार ऐसे कॉमा करके पी भी लिख दो, हम शॉर्ट में आंसर लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। सेम उसी तरीके से दूसरा एक और लाइन ढूंढते हैं अपन। तो इसमें भी देखो ए बी और जो जी एच है ये भी मिल जा रहा है हमको, आप ए बी जी एच भी बोल सकते हो, या फिर ये वाला भी लिख सकते हो, ई एफ और जी एच, ये भी दोनों इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ए बी जी एच भी लिखोगे तो भी चलेगा, ए बी ई एफ लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन ए बी हम लोग चूंकि पहले यूज़ कर लिए हैं, तो ए बी को छोड़ देते हैं बेचारे को। अब दूसरा कोई सा ले लेते हैं, जैसे कि मेरा ये ई एफ जा रहा है और जी एच, ये दोनों जा रहे थे और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दोनों को कट हो गया। ठीक है, यानी कि ई एफ और जी एच भी है जो हमारे ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो ई एफ एंड जी एच। ठीक है, और ये दोनों लाइन है, इसलिए हम लोग दोनों साइड इस तरीके से एरो लगा करके इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये कौन से पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम आर दिया हुआ है अपने को, तो आर पे ही क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। ऐसे आपको लिख लेना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है थ्री कॉन्करेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो थ्री अगर नहीं भी लिखता तो भी आप समझ जाओ कि अगर कॉन्करेंट लाइन आया है, तो कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, कि जो कम से कम थ्री लाइन जो होता है ना, वो जब कभी भी एक पॉइंट पे आपस में कट करते हैं। देखो देखो, जब टू लाइन रहेगा ना, जब एक पॉइंट में कट किए टू लाइन, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलेंगे। और थ्री या थ्री से ज़्यादा जब लाइन एक पॉइंट पे कट होता है, तो उसको एक कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। जैसे देखो, दो लाइन यहाँ पर मैंने बनाया था ना, एक लाइन और आ गया, तो अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं कहलाएंगे, अब ये कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। फिर एक पॉइंट और आ गया, यानी एक लाइन और आ गया, तो भी ये कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। यानी टू तक है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर थ्री या थ्री से ज़्यादा हो गया तो कॉन्करेंट लाइन, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि एक ही पॉइंट में कौन से तीन लाइन आपस में कट हो रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा पॉइंट था, जो हमने शुरू में चेक किया था, उसमें केवल ए बी और सी डी कट हो रहे हैं, दो ही लाइन कट हो रहे हैं, तो ये तो कॉन्करेंट बनेगा नहीं। लेकिन जब हमने बाद में आर देखा था, तो उसमें आपको तीन लाइन दिखेंगे। देखो, ए बी भी जा रहा था इसी पॉइंट से, ई एफ भी जा रहा था इसी पॉइंट से, और जो जी एच है वो भी इसी पॉइंट से जा रहा था। तो तीन लाइन्स मिल गए हमको एक पॉइंट पे जाते हुए, तो यही तीनों क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट कहला जाएंगे। यहाँ पर आप लिख दो ए बी, ठीक है, फिर ई एफ एंड ये हमारा जी एच। ठीक है, एच जी भी लिख सकते हो, लेकिन जी एच ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अल्फ़ाबेटिकली लग रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों हो गए, यानी तीन कॉन्करेंट लाइन हो गए। और ये कौन से पॉइंट पे टकरा रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो आर पे कट हो रहे हैं, तो कॉमा करके आर भी लिख दो। ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा कैसे हो जा रहा है भाई ऑटोमेटिकली। अब चलो ठीक है, ब्राइटनेस
थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अच्छा, अगले वीडियो में सेट कर देंगे, अभी फिलहाल आप काम चला लो। ठीक, तो ये हो गया इतना। अब थ्री रेज में आ जाते हैं। तो रे किसको बोलते हैं कि जिसका एक पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं हो। एंडिंग पॉइंट नहीं हो का मतलब क्या है कि जैसे देखो एरो अगर इस तरीके से लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इधर आगे बढ़ते चला जा रहा है, इसका कोई भी एंड नहीं है, केवल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा बनाया है। लेकिन एरो लगाने का मतलब ही यही है कि वो आगे एकदम इन्फिनेटली बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाते हैं, सिंपल देखते हैं कौन कौन से हम रे ले सकते हैं। तो जैसे देखो हमारा पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन, और बी की तरफ एक साइड बढ़ते जा रहा है, तो पी बी भी जो होगा एक रे हो जाएगा, पी डी भी जो होगा एक रे हो जाएगा, क्यू एच भी रे है, क्यू सी भी रे है, आर ई भी रे है, आर ए भी रे है। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पर रे दिखेंगे। बस ये ध्यान रखना कि उसका एक पॉइंट हो और दूसरे साइड वो क्या हो, बढ़ते चला जाए। तो इसमें बहुत सारे रे हैं, कोई सा भी उठा के लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ आर और ए जो है एक रे दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो यहाँ पर आप लिख दो आर ए। ठीक है, और रे को भी अभी शो कैसे करना वो भी बता दूंगा, पहले लिख लेते हैं। और हाँ, यहीं पर इसी में बता देता हूँ। जैसे देखो आर से स्टार्ट हुआ है और ए की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ऐसे आप लाइन बनाओ और ए के साइड एरो लगा दो कि इसका मतलब ये हुआ कि ए की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन कौन सा ले ले, तो यहाँ पर पी बी को ले लेते हैं। पी से स्टार्ट हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पी बी, और इसे ड्रे बना दो ऐसे। और उसके बाद फिर और कौन सा ले लेते हैं, तो क्यू एच ले लो, अलग अलग ले लो। जैसे कि मैंने पी बी ले लिया तो पी डी भी है यहाँ पर, गलत नहीं कहा जाएगा वो आपका, लेकिन मैं पी यूज़ कर लिया हूँ तो क्यू एच ले लेते हैं। बहुत सारे रे हैं यहाँ पर, तो क्यों हम लोग एक ही को बार बार यूज़ करें, तो अपन क्यू एच लिख लेते हैं। क्यू एच भी एक रे है। तो इस तरीके से आपको 3 रे बता देना है। जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही आप एग्जाम में लिखो, या जो आपके बुक में आंसर दिया हो या जो टीचर बताएं, आप अपने मन से लिखा करो। ये सब चीज़ें जब ज़्यादा मिले ना तो अपने मन से कोई भी 3 उठा करके लिख लो, क्योंकि 3 रेस के बारे में बोला था। अब आ जाते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका दोनों साइड से इंड हो जा रहा हो, यानी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को नॉर्मल लैंग्वेज में यानी कि मैथ के लैंग्वेज में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को, जैसे देखो यहाँ पर आर एक पॉइंट है और पी एक पॉइंट है, तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस है ना, इसको ही लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो आर पी हमको क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट मिल गया, लेकिन अपने को 2 लिखने थे। अच्छा नहीं दिख रहा आपको, फिर से रुको एक सेकेंड, फिर समझा देता हूँ। आर है और यहाँ पर पी है, तो देखो 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी यही रे कहलाएगी। उसी तरीके से ये क्यू और पी, इन दोनों, ये भी एक पॉइंट है ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी जो होगी वो, सॉरी रे बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, इधर से ये भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है देखो, आर से लेकर के क्यू तक, तो इसको भी आप लिख सकते हो क्यू आर या आर क्यू। तो 3 लाइन सेगमेंट है, आप कोई भी 2 लिख लो। जैसे मैं एक आर पी लिख देता हूँ, ठीक है, और एक क्यू पी लिख देता हूँ। ठीक, इस तरीके से ये वाला, ये जो हमारा लाइन आ रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको यानी कि 2 मैंने लिख दिया, आप भी कोई सा भी लिख सकते हो। और लाइन सेगमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें सिंपल ऐसे लाइन बना दिया जाता है। ठीक है, इसमें एरो वगैरह नहीं लगाया जाता, क्योंकि एरो का मतलब ही है कि उस साइड वो बढ़ता चला जा रहा है इन्फिनेटली। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो।